Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. फुटपाथ बना के दिया। अब देखिए हालत देखिए ऊपर से गिरेगा सीधा यहाँ पहुँचेगा। ये गिर के तोड़ा के मेलन पहुँच गया। देखिए इस फुटपाथ की हालत। क्या आप या आपके परिवारजन किसी को भी आप इस फुटपाथ से आने जाने के लिए कहोगे? तो मतलब 100-200 लोग तो नहीं रहते ना फिलहाल। हम लोग कंप्लेन करें, दूसरा दिन सर्वे नापने आ जाता। हम लोग तो 2 महीना 3 महीने से घूमते तो आता ही नहीं, कोई रास्ता नहीं था। तब वहाँ पर जब रास्ता बना, अच्छा कुआं दिखा, तो वहाँ पर काउंसलर छिड़क दिया। और ऊपर से हम ही लोगों का जमीन में हम ही लोगों को धमकी देना ये भी गलत है। आप ही लोग तो उसमें बोले ना यहाँ बहुत सारे बिहारी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते बस आते हैं बोले, ये नहीं बोले कि है करके। हैं। एक भी बांग्लादेशी को आप जानते हो यहाँ पे कि वो पक्का बांग्लादेशी है करके? होएगा सर। आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे अपनी कार भी रखी है, लेकिन वो जो पुल वहाँ पे बनाया गया है कुएं को फेंसिंग करने के लिए, उस पोल के वजह से जो है अब उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है। खंबा राजस्थान डाला। अच्छा, डालने का बावजूद 1 साल तक ये लाइट जला। ओके। उसका बाद में लाइट सब बंद हो गया। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है ब्रिजगंज वार्ड नंबर 22 के उसी जमीन पर आए हैं जिस जमीन को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है कि ये जो कुआं यहाँ पे बनाया गया है, ये जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो यहाँ पे कई बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, प्री 42 कैटेगरी के हैं। इनका कहना है कि ये जो कुआं जिस जमीन पर बना है ये इनका हक बनता है इसमें। उसके बावजूद भी कुछ सारी तकलीफें हैं, इनकी दिक्कतें हैं, वो हम उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। हमारा को पहले पंचायत रहने टाइम में ये फुटपाथ बना के दिया। अब देखिए हालत देखिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऊपर से गिरेगा सीधा यहाँ पहुँचेगा। एकदम अच्छा, ना ब्लीचिंग डालता, ना सफाई होता, ना झाड़ू लगता। हाँ, वो कंडीशन में है। हम लोग ये रास्ता आ नहीं सकते। ये गिर के तोड़ा के मेलन पहुँच गया। अब बताइए ये रास्ता का हाल देखिए, आप खुद चल के देखिए। अच्छा, उसके बावजूद हम लोग क्या करा, ये सभी हम लोग जितना फैमिली का जमीन है हमें, ये सभी का जमीन है यहाँ 6-7 फैमिली का। इस जगह पे के अंदर 100-200 लोग रहते हैं। पूरा एरिया हम लोग 7 फैमिली रहते हैं। 7 फैमिली का जमीन है, लेकिन घर रहने वाले आप लोग एक का परिवार है और एक सामने वाला परिवार। घर बनाएगा तो सब रह जाएगा। अभी रोड और रास्ता बनेगा तो एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मतलब 100-200 लोग तो नहीं रहते ना फिलहाल। 60 फैमिली तो एक फैमिली में जैसा 10 जन है, एक फैमिली में 5-6 जन ऐसा है। ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये रोड बनाया है। हम लोग मिल के अटैची से अपना पैसा जमा करके, या हम लोग अपना पर्सनल रोड है, क्यों हम लोग को ये रास्ता में आने जाने को दिक्कत है। जी जी जी। हाँ, ये रास्ता बनाया, कुछ दिन चला। फिर उसके बाद में कुआं का ड्रामा शुरू हुआ था। वो करता बोलता था इंक्रोचमेंट है, तो हम क्या किए, ठीक है हम लोग कुआं छोड़ दिया। रास्ता मेरा गाड़ी देखिए अभी यहाँ फंसा हुआ है। ये देखिए गाड़ी यहाँ फंसा हुआ, वहाँ पार करने के लिए मेरे को जगह नहीं है। वो बीच में क्या किया, पाइप काट दिए। आपके जो वार्ड के जो काउंसलर है उनका कहना है कि जब उन्होंने डिमार्केशन किया तो उनको जो उनका जो सर्वे नंबर है वो और ज्यादा दूर तक आता था, मगर आप लोगों का ध्यान देखिए कि गाड़ियां आए जाए बोल के उन्होंने जो जगह छोड़कर पोल को गाड़ा है। वो गलत बोलता है, वो गलत बोलता है। वो गलत बोलता है। वो आता है सर्वेयर नापता है, उधर से इधर तक में इतना है, इधर से इतना दूर तक इतना ही, ऐसे ही डिमार्केशन होता है। नहीं ना सर, पूरा जमीन का होके तो डिमार्केशन होएगा ना। खाली इतना दूर से इतना दूर नाप देना, इतना दूर से इतना दूर नहीं होता है, बस उतना ही होया। लेकिन डिमार्केशन होने से पहले जो भी जमीन है उससे अटैच जमीन है, उसके अगल बगल के लोगों को नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है। नहीं दिया सर, किसी को नोटिस, बल्कि हम लोग का जमीन फर्स्ट आता है तो हम ही लोगों को नहीं दिया। सुमित्रा देवी का नाम से देना चाहिए, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। रातों रात ये एक दिन हम लोग कंप्लेन करे, दूसरा दिन वो कुआं का पट्टा वो आ गया। सर्वे मतलब सर्वे नापने आ जाता। हम लोग तो 2 महीना 3 महीने से घूमते तो आता ही नहीं, सालों लगा देते नापने। पर वो कुआं तो 1955 का है, और तो वो तो सरकार की तरफ से बनाया गया था ना। नहीं, सरकार का
तरफ से बनाया गया था वो उसको भी नहीं मालूम होगा, हम लोग को भी नहीं। वो तो हम लोग का बाप दादा का टाइम में बनाया गया। पर रिकॉर्ड तो है, रिकॉर्ड है ना? रिकॉर्ड होएगा सर। वहाँ पर इतना कचरा था कि कोई नहीं आता, हम लोग ही नहीं आ सकते थे, रोड ही नहीं था। हम लोग तो दूसरा जमीन से घुस के आते थे। वो जमीन वाले भी हम लोग को हल्ला करे नहीं आना, तभी हम लोग सब मामा लोग सब मिल के अपना ये जमीन सब हम लोग के जमीन से कटा वाला है सर। कोई रास्ता नहीं था। तब वहाँ पर जब रास्ता बना, अच्छा कुआं दिखा, तो वहाँ पर काउंसलर कुदक गया कि वहीं पर कुआं। डिग्गी तो बहुत सारा है सर, आने टाइम वहाँ पर भी डिग्गी है, वो उसका सफाई कराओ। और भी बहुत डिग्गी है, क्यों नहीं? फिर इधर ही में आके जो इतना बसे वाले जन है उसको आके तंग करना तो ये गलत है। और ऊपर से हम ही लोगों का जमीन में हम ही लोगों को धमकी देना ये भी गलत है। हम सरकार से यही चाहती है कि जो भी हम लोग का रास्ता है सही तरीके से दे दो। मैडम रास्ता तो अगर आप देखेंगे तो वो जितना रास्ता है वहाँ पे उससे तो ट्रक भी पार हो जाएगा आराम से। काउंसलर को बोलिए कि अपना गाड़ी लेके आके अंदर लेके आके सीधा कोई रुकावट ना हो निकाल दो, हम लोग मान लेंगे कि गाड़ी आता जाता है। और जबकि हम लोग वो करे हैं रास्ता को बनाए हैं तो उसको क्यों वो इस तरह करता है? हम लोग का तो यही काम बोलना था कि वो जो खंबा जो रास्ता में ऊपर गाड़ा है उसको थोड़ा हटा के पीछे सेट कर लो, बस। उसका वजह से वो इतना बवाल पैदा करता है। क्यों? यहाँ पे कितने बांग्लादेशी और बिहारी परिवार वाले आप जानते हो ब्रिजगंज में? सर वो तो अभी हम लोग को लेके कॉपी सब लेके सबका घर जाना पड़ेगा, कौन बांग्लादेशी है कौन ये है। तो आप ही लोग तो उसमें बोले ना यहाँ बहुत सारे बिहारी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। बसाते हैं बोले, ये नहीं बोले कि है करके। कहाँ बसाते हैं? ब्रिजगंज में? ब्रिजगंज में बसाते हैं? हाँ बसाते होंगे सर। जैसा अभी सब कोई गायब होते हैं वैसे लोकल भी गायब हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेशी ही आके बसेंगे। ये आपका सोच है, ये आपकी धारणा है। और क्या आप किसी एक भी बांग्लादेशी को आप जानते हो यहाँ पे कि वो पक्का बांग्लादेशी है करके? होएगा सर, होएगा ना, होएगा। तो हम जब जा रहे हैं रास्ते पे तो कोई हमें भी बांग्लादेशी बोल सकता है ना, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा। ऐसा बोलेंगे सर, ऐसा किसी को थोड़ी बांग्लादेशी बोलेंगे, या बिहारी बोल देंगे। अभी हम लोग किसको बांग्लादेशी है कौन लोकल है ठप्पा लगाते नहीं घूमते ना सर। वो हमारे इमिग्रेशन का, पुलिस का, इनका काम है ये पता लगाना, जो गलत है उन लोगों को पकड़ के जो कानूनी सजा है वो दिलाना उनको। अच्छा, बिहारी लोगों से भी ऐतराज है? क्या बिहारी लोग भारतीय हैं? आप जैसा बोलते हैं बिहारी से, ये हम लोग को उसका मुद्दा है ही नहीं। हम लोग को सिर्फ रास्ता का मुद्दा है। अभी बांग्लादेशी इसका तो हम भी समझ रहे वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उसी वीडियो में जब मुद्दा इसका चल रहा था वहां पे ये सारी बातें उठी है, तभी हम पूछ रहे हैं। क्योंकि उसमें कुछ लोग बोले हैं कि यहाँ पे बिहारी बांग्लादेशियों को बसाया जाता है, लेकिन वहीं आपके जो काउंसलर है वो कहते हैं कि वार्ड नंबर 22 ब्रिजगंज एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोगों को कोई भी बिहारी बांग्लादेशी या यहाँ तक कि लोकल लोग भी यहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। चाहे तो कुछ भी बोल सकता है सर। एक गैस गाड़ी आता तो उसका पीछे काउंसलर आता है। जब हम लोग यहाँ गैस गाड़ी नहीं आता तो हम लोग कंप्लेंट करने जाते हैं जीके में, तो वहाँ बोलते हैं कि काउंसलर बोला कि गाड़ी भेजना या नहीं भेजना। ये क्या बात है? अगर नहीं है तो हम जीके ईंधन जाएगी, ठीक है। अभी हम बोलती है ना, ऐसा है। और यहाँ पर पानी का जो है खुलने का टाइम भी कोई सही नहीं है। देखिए, मुद्दे कई सारे हैं और जैसे अभी हम बात करेंगे तो अनेकों मुद्दे निकलेंगे, ना सिर्फ गैस गाड़ी या पानी को लेकर, बिजली को भी लेकर, स्वास्थ्य सेवा को लेकर, एजुकेशन को लेकर अनेकों मुद्दे निकल जाएंगे जो हमारे अंडमान निकोबार के तमाम लोग जो है इससे पीड़ित हैं कहीं ना कहीं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो प्रशासन है एक एक करके इन सारी सुविधाओं को है सही कराएगी और हमारे द्वीपवासियों को जो है सारी मूल जरूरतें जो है उन तक पहुंचे ये सुनिश्चित भी करेगी। बात यहाँ पे ये थी कि इन परिवार वालों को दिक्कत थी कि उनका जमीन को लेकर जो है यहाँ के वार्ड काउंसिलर ने जो आगे कुआं है जो यहीं के लोगों के लिए पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिस तरीके से काउंसिलर साहब ने भी कहा कि जब यहाँ पे पिछले साल या गर्मी के समय में पूरे अंडमान निकोबार में या खासकर म्युनिसिपल एरिया में जब पानी की दिक्कत हो रही थी तो उस वक्त भी ब्रिजगंज के निवासियों को उतना पानी की तकलीफों का सामना नहीं करा। इन कुओं की वजह से जो बहुत पुराने हैं इनको मेंटेन किया गया और इनको और अच्छा रखने के लिए जो है इसको फेंसिंग किया जा रहा है ताकि वो पानी दूषित ना हो। लेकिन वो फेंसिंग करने के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद जी का जो जमीन है, जो प्री-42 कैटेगरी के हैं, लोकल निवासी हैं, उनको परेशानी है कि उनके जमीन को लेकर आखिर क्यों वहां पे कुआं के बगल में जो फेंसिंग कर रहा है वो किया जा रहा है, क्योंकि वही रास्ता जो है उनके आने जाने का रास्ता आप देख सकते हो। उन्होंने यहाँ पे अपनी कार भी रखी है, लेकिन वो जो पोल वहां पे बनाया गया है कुएं को फेंसिंग करने के लिए, उस पोल के वजह से जो है अब उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि कोई भी वार्ड काउंसलर क्यों ना हो, वो अपने ही वार्ड के जो भी लोग रहते हैं उनकी हर समस्या को समझे, वो कुआं भी बनाए और इस तरीके से बनाए कि वो जो लोगों के जो आने जाने का जो रास्ता है वो भी बंद ना हो।
हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो वार्ड काउंसलर है श्री राजेश राम जी, वो इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे, सोच विचार करेंगे और ऐसा रास्ता निकालेंगे प्रशासन की मदद से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से, कि कुएं को प्रोटेक्शन भी मिल जाए और राजेंद्र प्रसाद जी को जो है उनके आने जाने के लिए रास्ता भी मिल जाए। एक बात और राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छी कही है कि पंचायत द्वारा बनाया गया ये जो फुटपाथ आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फुटपाथ को देखें। देखिए इस फुटपाथ की हालत, क्या आप या आपके परिवारजन किसी को भी आप इस फुटपाथ से आने जाने के लिए कहोगे? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे चलना लगभग इस वक्त जो है असंभव है। इतना काई जमा हुआ है, इतनी गंदगी जमी हुई है कि अगर आप ऊपर एक पांव रखेंगे तो अगला पांव आपका एक घर के सामने नाले के बगल में आके रुकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतनी फिसलन हो चुकी है, इतना काई जम चुका है। बरसों से इसको सफाई नहीं किया गया है, कभी ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला, या जो भी एक फुटपाथ को मेंटेन करने के लिए किया जाता है वैसा कुछ नहीं किया गया है। ये एकदम जायज शिकायत है। हम निवेदन करते हैं यहाँ के वार्ड काउंसलर से कि इन सारे मुद्दों पर भी कृपया ध्यान दे। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे भारत सरकार ये कहती है कि कोई चाहे जहां पर भी रहे उनको ये जो मूल जरूरतें हैं वो अवश्य प्रदान करें, फिर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, फुटपाथ हो। उनका अपना जमीन हो या नहीं हो, एनक्रोचमेंट हो, परिवार रहता है, इंसान रहता है, तो उनको ये जरूरतें प्रदान करना जो है वहां के प्रशासन का, वहां के वार्ड काउंसलर या जनता प्रतिनिधि का ही जिम्मेदारी है। फिर बाद में उनको वहां पे रखना है नहीं रखना है, ये प्रशासन जो है कानूनी तरीके से रास्ता निकालेगी। लेकिन जब परिवार रहता है तो ये भी देखना जरूरी है कि उनको जो है बिजली, पानी, सड़क तो कम से कम अवश्य दिया जाए। और यहाँ पर बात हो रही है इसी सड़क को रोकने की, जहां से उनका 4 व्हीलर ही नहीं जा सकता है। तो ये कितना गंभीर है, इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। खंबा राजेश राम डाला, अच्छा, डालने का बावजूद 1 साल तक ये लाइट जला, ओके, उसका बाद में लाइट सब बंद हो गया, ये पूरा ऊपर तक। फुटपाथ तक। हाँ, उसके बाद ये लाइट डाला, इधर में 3 खंबा डाला इधर। अच्छा, ये एक है, वो सेंटर में एक था, वो खंबा तो लाइट ही नहीं है। नहीं, वो डाले ही नहीं, खंबा खाली डाला। और वो सेंटर में एक है, और वो आगे वो टर्न है ना, टर्निंग के पास एक है, तो वो जगह में एक डाला, उसमें और कुछ नहीं किया। जब पूछने से वो बोलता मेरे पास आदमी नहीं है, लाइट नहीं है, ये है वो है। अब बताइए, हम लोग इतना दूर में रहता, 120 मीटर अंदर है हम लोग। हाँ, रात का टाइम में हम लोग भी एक बुजुर्ग है। हाँ, अभी मेरा भी उम्र हो गया, 67 हो गया। राइट। कल हम, अभी तो हम चलता फिरता है, कल हम बिस्तर पड़े रहेगा, हमको उठा के कौन लेके जाएगा उतना? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। देखिए, हम तो यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है श्री राजेश राम जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया ये जो परिवारजन यहाँ पे रहते हैं, इनकी जो मांग है ये बहुत ही जायज है, क्योंकि अपनी जमीन पर रहते हैं ये, और इनको जो है यहाँ पर फुटपाथ जो है इनकी जमीन तक आती है। यहाँ पे पहले बिजली के खंभे लगाए गए थे, मगर वे काम नहीं करते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि इन तमाम खंभों को जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे रहते हैं, बच्चे लोग भी रहते हैं, और आप समझ सकते हो कि रात के अंधेरे में यहाँ से आना जाना कितना मुश्किल होता होगा अगर यहाँ पर बिजली के खंभे ना रहे तो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रास्ता भी ऐसा निकले कि इनको आने जाने का रास्ता भी मिल जाए, और जो कुआं है जिसकी फेंसिंग की जा रही है तो उसका फेंसिंग भी हो जाए, ताकि वो पानी दूषित ना हो, और वही पानी जो है यही वार्ड के लोगों को पीने के लिए मिल पाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।